जब से मानवों ने धरती पर कदम रखा तब से लेकर आज तक मन में एक सवाल कौंध रहा है और वो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लेने का कोई मकसद है या नहीं। और सबसे अहम सवाल कि हमारे पूर्वज कहे जाने वाले बंदर अभी तक बंदर ही हैं और हम इंसान कैसे बन गए। आखिर वो कौन सी पावर है जो बंदरों को इंसान बनने से रोक रही है। क्या वाकई जीवों का क्रमिक विकास एवोल्यूशन के ही द्वारा हुआ था या फिर नहीं, आइए जानते हैं। दरअसल सभी जीवों की कोशिकाओं में एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे शारीरिक विकास और व्यवहार से जुड़ी जानकारियाँ कुछ एटम्स के कोड के रूप में मौजूद होती हैं और यही स्पेशल मॉलिक्यूल डीएनए कहलाता है। और हमारे डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड में आए कोई भी बदलाव एक अलग ही प्रजाति का निर्माण कर सकता है। और जब डीएनए की कॉपी होती है तो इसमें कभी-कभी डीएनए की कॉपी होने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण उस जीव के नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे उस जीव के कलर में अंतर आ जाना या उस जीव की साइज़ में अंतर आ जाना भी हो सकता है। और बहुत सारे बदलाव हमें डीएनए म्यूटेशन के कारण देखने को मिलते हैं। अगर हम इसे एकदम आसान शब्दों में समझें तो डीएनए एक कंप्यूटर कोड की तरह होता है और उसमें मौजूद कोड्स में आने वाला किसी भी तरह का बदलाव के कारण उस जीव के नेक्स्ट जनरेशन में हमें बदलाव देखने को मिलता है। और कई बार इसका फ़ायदा उस जीव को मिलता है जिसके कारण उस जीव को शिकारियों से बचने में बहुत मदद मिलने लगती है और उनकी पुरानी जनरेशन तेज़ी से शिकार बनने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए म्यूटेशन का फ़ायदा उठाकर वह जीव तो कभी भी शिकारियों का शिकार बनेगा ही नहीं और उसकी आबादी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और जो शिकारी उस पर निर्भर था वह लुप्त हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शिकारियों में भी वो शिकारी जो बेहतर तरीके से शिकार ढूंढने में माहिर होंगे, उनकी अगली जनरेशन शिकार करने में ज़्यादा सक्षम होगी। लेकिन कई बार इनका भयानक परिणाम भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कैंसर। पर अगर उस जीव का म्यूटेशन उसे फ़ायदा देता है तो जीव की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी और इसी सिलसिले में डीएनए म्यूटेशन होते होते वो जीव इतना बदल जाएगा कि अब उस जीव और उनके पूर्वज में इतना बदलाव होगा कि वो एक नई ही प्रजाति में तब्दील हो जाएगा। इसी एक जीव से दूसरे जीव में बदलने की प्रक्रिया को हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल इसी तरह काम करती है जैसे कि मान लीजिए कि एक बर्ड जो कि ठंडे प्रदेशों में न रह पाती हो और वहाँ का मौसम अचानक से ठंडा होने लगे, तो उस बर्ड की प्रजाति काफ़ी तेज़ी से मारी जाने लगेगी बिकॉज़ इन्वायरमेंट उनके अनुकूल नहीं है। तो उन प्रजाति में जो कोई भी सर्वाइव करता है उनकी आने वाली जनरेशन में सर्वाइवल जीन मौजूद रहेगा, जिसके कारण उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी उस इन्वायरमेंट में रह पाएगी। इसी कारण वो जीव जनरेशन बाय जनरेशन सर्वाइवल जीन ट्रांसफ़र करता रहेगा और डीएनए म्यूटेशन के कारण वो जीव इतना बदल जाएगा कि ऐसा लगेगा कि मानो वो जीव उसी जगह के लिए ही बना हो। और इसी प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये सब समझने के बाद हम उसी सवाल पर फिर से आते हैं कि बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं। वेल, इसका सीधा सा आंसर देना तो काफ़ी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कई मतभेद हैं और इससे साइंटिस्ट दो गुटों में बट गए हैं। एक जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और दूसरे जिनका ये कहना है कि एवोल्यूशन जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं। और इन्हीं में से सबसे कॉमन आंसर जो हमें मिलता है वो ये है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वज एप्स जैसे दिखने वाले थे, पर वे बंदर नहीं थे। पर ये जवाब भी मतभेदों के दायरे में घिरा हुआ है और इसीलिए साइंटिफिक वर्ल्ड में ये सवाल आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पूर्वज या हमारा डीएनए मिल जाए तो क्या हो जाएगा?